नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी एग्ज़ाम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में जो है द ऑफिसर एकेडमी का जो है BPSC टीचर के लिए जो है 700+ MCQ है जो ई बुक है। इसमें जो आज हम लोग समान विज्ञान को डिस्कस करेंगे। यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं दोस्तों। अगर आप किसी अन्य एग्ज़ाम की भी तैयारी करते हैं तो आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के हम सेशन को शुरू करते हैं। हम उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा। जीव विज्ञान का परिचय और उनकी व्याख्या की शाखा देखेंगे। तो जीव विज्ञान का पिता किसे कहते हैं? तो जीव विज्ञान का पिता जो है अरस्तु को कहा जाता है। किसको? अरस्तु को। जीव विज्ञान का पिता अरस्तु को कहा जाता है। हर्पेटोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो हर्पेटोलॉजी जो होता है इसमें सरीसृपों और भयचरों का अध्ययन को हर्पेटोलॉजी कहा जाता है। सरीसृपों और भयचरों का अध्ययन को हर्पेटोलॉजी कहा जाता है, यानी कि सी इसका राइट आंसर होगा। पक्षियों का अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। पेडोलॉजी किस विज्ञान या वैज्ञानिक अध्ययन के संबंधित है? तो पेडोलॉजी जो है इसमें मिट्टी का अध्ययन करते हैं। क्या चीज़? मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी कहा जाता है। मानवीय सौंदर्य शिक्षा से संबंधित विज्ञान है। तो मानवीय सौंदर्य और शिक्षा से संबंधित विज्ञान को क्या कहते हैं? तो केलोलॉजी जो है इसको जो है मानवीय सौंदर्य और शिक्षा से संबंधित विज्ञान है, केलोलॉजी। तो ये ध्यान लिखिएगा, केलोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर देगा। नेक्स्ट दिया गया है कि शुष्क वायु के लिए भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधे को क्या कहते हैं? तो शुष्क वायु के लिए भली भांति अनुकूलित जो पेड़ पौधे होते हैं उसे मरुद्भिद कहते हैं, मरुद्भिद। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर देगा। ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं? तो ऑर्निथोलॉजी जो होता है इसमें हम लोग पक्षियों का अध्ययन करते हैं। किससे? तो पक्षी इसका राइट आंसर देगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पक्षियों का अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है, तो ये याद रखिएगा। आगे दिया गया कि विटीकल्चर जाना जाता है। तो विटीकल्चर जो इसमें जो है हम लोग अंगूरों का उत्पादन करते हैं। विटीकल्चर अंगूर उत्पादन से संबंधित है। यहाँ से कोशिका और कोशिका संरचना का विभाजन देखेंगे। दिया गया प्रश्न कि नाभि के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो बताना है कि नाभि के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में जो है डीएनए होता है। तो सभी लोग जानते हैं कि ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया इसका राइट आंसर होगा। आत्महत्या की थैली जो है लाइसोसोम को कहते हैं, ये याद रखिएगा। पावर हाउस जो है माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। आगे दिया गया दोस्तों कि कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? तो प्रमुख संश्लेषण में जो भूमिका कौन निभाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं राइबोसोम जो होता है ये कोशिका के प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं राइबोसोम इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रोटोप्लास्ट क्या है? तो प्रोटोप्लास्ट जो होता है इसमें प्लाज्मा झिल्ली और साइटोप्लाज्म होता है। प्रोटोप्लास्ट में क्या होता है? तो प्लाज्मा झिल्ली माइनस साइटोप्लाज्म, यानी कि 4 इसका राइट आंसर देगा। नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो नाभिक के अलावा देखा जाए तो कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो आपको हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। नाभिक के अलावा देखा जाए तो कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर देगा। लाइसोसोम होते हैं, तो लाइसोसोम को क्या कहते हैं? तो पाचन का केंद्र होता है, इसीलिए इसे आत्महत्या की थैली के भी नाम से जानते हैं। क्या करता है कि पाचन का केंद्र कहलाता था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर देगा। निम्नलिखित में से आम के पौधे और बंदर दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं। तो बताना है कि निम्नलिखित में से आम के पौधे में भी और बंदर दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है। तो क्या पाया जाता है? कोशिका झिल्ली पाया जाता है। कोशिका झिल्ली जो है ये दोनों में पाया जाता है, ये याद रखिएगा। क्लोरोप्लास्ट जो है ये पौधे में पाया जाता है और कोशिका भित्ति जो है ये आपको जो है किसमें पाया जाता है? तो आपको देखा जाए तो कोशिका भित्ति जो है ये पौधे में पाया जाता है और बंदर और दोनों में कोशिकाओं में कौन पाया जाता है? तो कोशिका झिल्ली दोनों में पाया जाता है।
प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं होता है। तो केंद्रक जो होता है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं होता, किसमें होता है? यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक होता है, प्रोकैरियोटिक में नहीं होता है। तो यह किसका राइट आंसर हो जाएगा? लसिका का गैर कोशिकीय हिस्सा पानी से लगभग कितना बना होता है? तो लसिका का जो गैर कोशिकीय हिस्सा होता है वो पानी के देखा जाए तो लगभग 94% जो बना होता है। कितना? 94%। तो याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर जो 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। राइबोसोम होते हैं, तो आपको बताना है कि राइबोसोम क्या होते हैं। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आरएनए होते हैं। राइबोसोम क्या होते हैं? आरएनए होते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। लाइसोसोम बनता है कहाँ पे? तो लाइसोसोम जो होता है जिसे आत्महत्या के थैले कहते हैं, ये जो है गल्जी काय में बनता है। कहाँ? गल्जी काय। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर के किस अंग में उपकला कोशिका पाई जाती है? तो उपकला कोशिका मानव शरीर के किस अंग में पाई जाती है? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इनमें से एक से अधिक बाल, नाक, फेफड़ा और अग्नाशय है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा बाल, नाक, फेफड़ा, अग्नाशय। ये शरीर के जो सभी अंगों में उपकला होता है पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रोमोसोम में पाया जाता है। तो दोस्तों क्रोमोसोम में सभी लोग जानते हैं कि क्या पाया जाता है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा डीएनए, आरएनए, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन, ये सभी पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा डीएनए, आरएनए, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन, ये सभी पाए जाते हैं। शरीर के प्रत्येक कोशिका को ऑक्सीजन निम्न में से किस माध्यम से पहुंच जाती है? तो शरीर को प्रत्येक कोशिका को जो ऑक्सीजन जो है ये किसके माध्यम से पहुंचाया जाता है? तो लाल रुधिर कणिका से, यानी कि आरबीसी के द्वारा पहुंचाया जाता है। आरबीसी, ये ध्यान रखिएगा, आरबीसी के द्वारा पहुंचाया जाता है। कोशिका का शक्ति स्रोत होता है। तो कोशिका का शक्ति स्रोत किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया को जो है पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। तो याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया को। निम्नलिखित में से इंटरफेरॉन का संबंध किससे है? तो इंटरफेरॉन जो एक प्रकार का वायरस है। क्या है? ए वायरस है। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। कोशिका की आत्महत्या के थैले किसे कहते हैं? तो आत्महत्या के थैले जो लाइसोसोम को कहते हैं। लाइसोसोम जो है इसे आत्महत्या के थैले कहते हैं। एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। पावर हाउस ऑफ जो कोशिका किसे कहते हैं? तो लाइसोसोम को नहीं बल्कि माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। लाइसोसोम को आत्महत्या के थैले कहते हैं। 90% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ कौन है? तो 90% से अधिक में देखा जाए तो जल पाया जाता है। क्या? जल। जीव द्रव में सर्वाधिक पाया जाने वाला पदार्थ है। तो जीव द्रव में सर्वाधिक पाया जाने वाला पदार्थ कौन हो जाएगा? तो जल जो है जीव द्रव में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला पदार्थ है, जीव द्रव। त्वचा का रंग निम्न में से किसके द्वारा निर्धारित होता है? तो त्वचा का रंग जो है किसके द्वारा निर्धारित होता है? तो इस मेलेनोसाइट जो होता है इसके कारण जो है त्वचा का रंग निर्धारित किया जाता है, मेलेनोसाइट। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर देगा। अधिकतर एंजाइम होते हैं। तो अधिकतर एंजाइम क्या होते हैं? तो आपका इसका राइट आंसर देगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि जो है ये प्रोटीन होते हैं। एंजाइम जो होता है ये प्रोटीन का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर देगा। एंजाइम जो होते हैं प्रोटीन होते हैं। रक्त के थक्के से संबंधित एक कारक क्या है? तो रक्त के थक्के से संबंधित एक कारक क्या है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि जो है विटामिन के जो होता है रक्त को थक्का जमने में मदद करता है, ये याद रखिएगा। और विटामिन ए जो है ये रतौंधी होता है, जिसके कारण ये ध्यान रखिएगा। विटामिन सी जो है ये एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो विटामिन जो कौन सा पानी में घुलनशील है? तो सही उत्तर हो जाएगा बी और सी विटामिन जो है यह पानी में घुलनशील है, जबकि के, ई, डी, ए ये 4 विटामिन जो है आपका वसा में घुलनशील है, जबकि बी और सी पानी में है। तो ऑप्शन नंबर क्या देगा? तो बी इसका राइट आंसर देगा। विटामिन की खोज किसने किया था? फ्रांक ने किया था। कब? 1911 में किया था, याद रखिएगा। विटामिन डी के सर्जन में निम्न में से क्या पाया जाता है? तो विटामिन डी के सर्जन में देखा जाए
तो कैल्सीफेरॉल पाया जाता है। विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। स्कार्बिक एसिड जो है विटामिन सी को कहते हैं, ये याद रखिएगा। विटामिन ए को जो रेटिनॉल कहते हैं, और राइबोफ्लोविन जो है ये विटामिन B2 को कहते हैं। रेटिनॉल जो विटामिन ए हो जाएगा, राइबोफ्लोविन जो है विटामिन B2 हो जाएगा, और जो स्कार्बिक एसिड जो है ये विटामिन सी हो जाएगा, और कैल्सीफेरॉल जो है ये विटामिन डी हो जाएगा। स्तनधारियों में लैंडिंग कोशिकाएं पाया जाता है कहाँ पे? तो यह पाया जाता है आपका ब्रेसन में। ब्रेसन में जो है स्तनधारियों में पाया जाने वाला जो है ये लैंडिंग कोशिकाएं हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। किस वनस्पति खाद में अधिकतम प्रोटीन होता है? तो किस वनस्पति खाद में अधिकतम प्रोटीन होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा सोयाबीन में। सोयाबीन का जो बीज होता है इतना बड़ा बड़ा, जो मटर की तरह होता है, चना की तरह, इसमें सबसे अधिक मात्रा में जो प्रोटीन पाया जाता है, लगभग देखा जाए तो 46% जो है प्रोटीन पाया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा। गोल्डन धान अच्छा दोस्त है किसका? तो गोल्डन धान जो होता है ये अच्छा किसका है? तो विटामिन सी का। विटामिन सी का जो गोल्डन धान अच्छा स्रोत है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शाकाहारी भोजन में निम्न में से कौन सी शर्करा विलुप्त मात्रा में पाई जाती है? तो शाकाहारी भोजन में निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जो है विलुप्त मात्रा पाई जाती है? तो सेलुलोज जो है इसका राइट आंसर होगा, सेलुलोज। निम्नलिखित भोज्य पदार्थों में से किसमें सभी अनिवार्य एमिनो अम्ल पाया जाता है? तो सभी अनिवार्य एमिनो अम्ल किसमें होता है? तो सोयाबीन में। सोयाबीन ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। सोयाबीन में सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन भी होता है। कार्बोहाइड्रेट के अपघटनोपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है? जब कार्बोहाइड्रेट जो है अंतिम रूप से उत्पादन हो जाएगा तो यह ग्लूकोज में बदल जाता है। किसमें? ग्लूकोज में। विटामिन डी का अल्पता से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से जो है ये आपका इस कैरेटिस का तो रिकेटस होता है। क्या? रिकेटस। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न देखते हैं, गेहूँ, चावल और शहद किसके स्रोत हैं? तो गेहूँ, चावल और शहद जो है ये आपका किसके स्रोत हैं? तो कार्बोहाइड्रेट इसमें मिलता है। क्या? कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। गेहूँ, चावल इस जगह क्या है? कार्बोहाइड्रेट। इसमें क्या लगता है? मीठा लगता है खाने में। निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? तो विटामिन ए का निर्माण जो है हमारे शरीर में नहीं होता, जबकि प्रोटीन, एंजाइम और हार्मोन का निर्माण हमारे शरीर में किया जाता है। किस एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज या फ्रूक्टोज C2H5OH में परिवर्तन होता है? तो आपको बताना है कि किस एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज या फ्रूक्टोज C2H5OH में परिवर्तित होता है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मल्टेज में, यानी कि मल्टेज में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर। यहाँ पे बी हो जाएगा, जाइमेज हो जाएगा फ्रेंड्स। क्या? जाइमेज में हो जाएगा। कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करता है? तो बताना है कि ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करता है। तो जाइमेज जो होता है ये ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी ऊर्जा खाद्य पदार्थ है? तो खाद्य पदार्थ है तो कार्बोहाइड्रेट एवं वसा जो है यह खाद्य पदार्थ है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूध घटिया स्रोत है किसका? तो दूध जो घटिया स्रोत है किसका? तो ये विटामिन सी का हो जाएगा। दूध जो है घटिया स्रोत किसका है? तो विटामिन सी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सी विटामिन ऊष्मा द्वारा आसानी से नष्ट हो जाती है? तो ऊष्मा द्वारा आसानी से नष्ट होने वाली विटामिन कौन है? तो ये स्कार्बिक एसिड हो जाएगा। स्कार्बिक एसिड जो है यह ऊष्मा आसानी से नष्ट हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो यह प्रदान करता है आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की पोषक तथा तत्वों की प्रदान करता है। तो यह हो जाएगा पनीर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर पनीर प्रदान करता है। भोजन के किस वर्ग में प्रति यूनिट भार कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो भोजन के किस वर्ग में प्रति यूनिट भार
कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वसा में। वसा में इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से खून थक्का धीरे धीरे बनने की बीमारी होती है? तो ये विटामिन के की कमी से जो है खून का थक्का नहीं बन पाता था। ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर होगा। विटामिन के कारण जो है कमी हो जाता है तो खून जो थक्का नहीं बना पाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है? तो बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है? तो गेहूँ, जौ, चावल, मक्का। तो सभी क्या आ जाएगा? तो सभी कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है मुख्यतः, तो इसमें सभी में हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा 5। ये सभी जो है खाने में क्या लगते हैं? मीठा लगते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित कहाँ होता है? तो विटामिन ए जो है ये लीवर यानी कि यकृत में भंडारित होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विटामिन को आर्गे कैल्शियोफेरॉल कहते हैं? तो आर्गे कैल्शियोफेरॉल जो है ये विटामिन D2 का नाम है, विटामिन D2 का। ऑप्शन नंबर जो है ये इसका राइट आंसर होगा। अब विटामिन B12 का जो है साइनोकोबालामिन कहते हैं, विटामिन B12 साइनोकोबालामिन। मानव शरीर में विटामिन जो है ए भंडारित रहता है कहाँ पे? तो अभी हमने देखा कि मानव शरीर में विटामिन ए जो है यकृत यानी कि लीवर में भंडारित रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदन विष के प्रतिविष प्रतिकार्य के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो बताना है कि कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदन विष के प्रतिविष प्रतिकार्य के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो विटामिन के हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो बताना कि किस विटामिन में कोबाल्ट होता है। तो सभी लोग जानते हैं कि विटामिन B12 जो है इसमें कोबाल्ट पाया जाता है, विटामिन B12 में। विटामिन B1 को जो थायमिन कहते हैं और विटामिन B6 को पैराडॉक्सिन कहते हैं, ये याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस में कोबाल्ट होता है? तभी हमने देखा कि विटामिन B12 जो होता है इसमें कोबाल्ट पाया जाता है, तो विटामिन B12 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर B12 में होता है। निम्नलिखित में से किस विटामिन खून के जमने में आवश्यक होता है? तो खून के जमने में जो विटामिन कौन मदद करता है? तो विटामिन के जो होता है ये खून को थक्का जमने में मदद करता है। अगर इसकी कमी हो जाता है तो खून को थक्का जमने में मदद नहीं करता है, तो ये ध्यान रखिएगा। आगे दिया गया है कि गाय का दूध पीले सफ़ेद रंग का होता है, जिसका कारण उनमें से निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो गाय का रंग पीला जो है इसमें केसिन के साथ साथ कैरोटीन पाया जाता है, जिसके कारण जो है गाय का रंग हल्का पीला होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से विटामिन में से किसी को एस्कॉर्बिक अम्ल भी कहते हैं? तो एस्कॉर्बिक अम्ल जो है ये विटामिन सी को कहते हैं, विटामिन सी को। कैल्शिफेरॉल जो है विटामिन डी को कहा जाता है। विटामिन ए को जो है रेटिनॉल कहते हैं और विटामिन B1 को जो है थायमिन कहा जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से जो है जो स्कर्वी रोग होता है, क्या चीज़? स्कर्वी रोग। विटामिन सी को जो है स्कर्वी रोग होता है, ये याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ई का एक अच्छा स्रोत है? तो ई का अच्छा स्रोत क्या हो जाएगा? तो इसमें जो है अंडे का जो पीला भाग होता है, जो अंडा देखते हैं ये अंडा होता है, उसमें अंडा में जो पीला भाग होता है छोटा सा, उसी में जो है विटामिन ई का अच्छा स्रोत है। विटामिन ए उपलब्ध होता है, तो विटामिन ए जो है किस में उपलब्ध होता है? तो ये आपका इस करेक्ट होगा। देखा जाए तो गाजर में सबसे अधिक विटामिन ए उपलब्ध होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर देगा। विटामिन ए जो है इसकी कमी से रक्तांधी रोग हो जाता है, तो ये याद रखिएगा। इसे जो है रेटिनॉल भी कहते हैं। दूध में खटापन आता है किसके कारण? दूध में खटापन जो है लैक्टिक अम्ल के कारण आता है, किसके कारण? लैक्टिक अम्ल के कारण। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसके चयापचयी प्रक्रम की अधिकतम ऊर्जा मिलती है? तो आपको बताना है किसके चयापचयी से प्रक्रम के अधिकतम ऊर्जा मिलती है, तो आपका इस करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बोहाइड्रेट से, वसा से इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित किसके चयापचयी प्रक्रम की अधिकतम ऊर्जा मिलती है? तो बी इसका राइट आंसर होगा। शर्करों में सबसे मीठी है, तो शर्करों में सबसे मीठी कौन होता है? तो फ्रुक्टोज होता है, जिसको चीनी कहते हैं,
वो सबसे मीठी होता है चीनी, ये याद रखिएगा, फ्रुक्टोज। आनुवांशिक तथा विकास देखेंगे यहाँ से। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है जो उसे स्व प्रकृति के योग बनाता है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। डीएनए और आरएनए जो है ये दोनों की उपस्थिति के कारण जो होता है कि क्लोरोप्लास्ट के एक लक्षण है जो स्व प्रकृति के योग बनाता है। डीएनए और दो प्रकार के न्यूक्लिक एसिड हैं। डीएनए और दो प्रकार के न्यूक्लिक एसिड क्या हैं? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जाएगा आरएनए होते हैं। क्या होते हैं? आरएनए। बताना है कि किसके अभ्यास के जानवरों को क्लोन तैयार किए जाते हैं। तो क्लोन जो तैयार किए जाते हैं ये जैव प्रौद्योगिकी के अभ्यास से जानवरों को क्लोन तैयार किए जाते हैं। किसके? जैव प्रौद्योगिकी। दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आगे प्रश्न दिया गया कि डीएनए का कौन सा भाग प्रोटीन की सूचना देता है। तो प्रोटीन को सूचना जो है ये जीन देता है। कौन? जीन। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर। जीन जो है ये प्रोटीन की सूचना को देता है डीएनए को। डीएनए का भाग है जीन। डीएनए के एक हेलिक्स की लंबाई क्या होती है? तो डीएनए के जो हेलिक्स होता है उसका लंबाई देखा जाए तो 34 एंगस्ट्रॉम होता है, यानी कि 34A। किसी संतति के पैतृक गुण की पहचान निम्नलिखित तकनीकों से किया जाता है। कैसे पता करते हैं कि उसका जो ये किसका पुत्र है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा डीएनए फिंगरप्रिंट से किसी भी आदमी को पहचान किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर देगा। मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो मेंडल के जो आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो आपका इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो बी यानी कि सी इसका राइट होगा लैगिंग जनन पर। लैगिंग जनन पर जो है ये आधारित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रजातियों के विकास के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? तो प्रजातियों के विकास के देखा जाए तो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डार्विन के द्वारा दिया गया था। डार्विन के द्वारा प्राकृतिक चयनवाद का सिद्धांत जो है ये डार्विन के द्वारा दिया गया था। विकास का प्रमुख कारक क्या है? तो विकास का प्रमुख कारक देखा जाए तो प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत जो है यह विकास का प्रमुख कारक है। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? तो ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया था। ये ध्यान रखिएगा। विकास का कारण है तो विकास के कारण जो है पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन करना। पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन जो है ये विकास का कारण है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नई नस्लों के प्रादुर्भाव के कारण क्या होता है? तो नई नस्लों के प्रादुर्भाव के कारण क्या होता है? तो सही उत्तर होगा विलगन तथा उत्परिवर्तन होता है। विलगन तथा उत्परिवर्तन इसका राइट आंसर हो जाएगा। मादा चिड़िया के सेक्स क्रोमोसोम को निम्नलिखित में से किससे प्रदर्शित करते हैं? तो मादा चिड़िया का जो सेक्स क्रोमोसोम होता है उसे जो है ZW द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ZW द्वारा, ये याद रखिएगा। आधुनिक मनुष्य का हाल का पूर्वज है। तो आधुनिक मनुष्य का हाल का जो पूर्वज हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो क्रो-मैग्नन मनुष्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? तो जीवों में जो है अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? तो आपका यहाँ पे स्टार इसका दिया गया है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है अनुकूलन। और अनुकूलन जो है अनुकूलन ये जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण होता है। नेक्स्ट बात दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिकी अभियांत्रिक है? तो आनुवांशिक अभियांत्रिक है तो प्लास्टिड हो जाएगा। प्लास्टिड ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। क्रॉसिंग ओवर में होता है। तो क्रॉसिंग ओवर में देखा जाए तो आनुवांशिक सामग्री का आदान प्रदान किया जाता है। आनुवांशिक सामग्री का आदान प्रदान जो है यह क्रॉसिंग ओवर में होता है। लैंगिक जनन से आनुवांशिक विचरण कैसे होता है? तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा कि जीन के सम्मिश्रण से, क्रोमोसोम के बदलाव से, जीन के मिश्रण से भी। तो हो जाएगा मिश्रण सम्मिश्रण दोनों जगह जीन के और क्रोमोसोम में बदलाव से।
ये लैंगिक जनन के आनुवंशिक विचरण होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इस सभी से। बताना है कि खोज के कारण आनुवंशिक इंजीनियर के उन्नति के संभव होगी है। तो किसी खोज के कारण जो आनुवंशिक इंजीनियरिंग के उन्नति संभव होता है, तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी कि प्रति एंड्रोन्यूक्लीज जो है, प्रति एंड्रोन्यूक्लीज की खोज के कारण आनुवंशिक इंजीनियरिंग में उन्नति संभव हो गई है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जीव कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी होता है। तो जीव कोशिकाओं के आनुवंशिक लक्षणों में नियंत्रण में देखा जाए तो डीएनए उत्तरदायी होता है। क्या? डीएनए। जेनेटिक्स निम्नलिखित में से किसका अध्ययन करता है। तो जेनेटिक्स जो है किसका अध्ययन करता है, तो आनुवंशिकता और विचरण का अध्ययन करता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुरुष जीन संघटक होता है किसका। तो पुरुष जीन जो है यह XY का संघटक होता है। पुरुष में क्या होता है, तो X और Y होता है, और महिला में XX होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था। तो जीव विकास को सर्वप्रथम लैमार्क ने समझाया था। किसने? लैमार्क ने। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। डीएनए की खोज किसने किया था। तो डीएनए की खोज जो किसने किया था, तो आपका इसका राइट आंसर क्या जाएगा, तो डीएनए की खोज 1869 में जो है फ्रेडरिक मिसर ने किया था। फ्रेडरिक मिसर ने। तो ये ध्यान दीजिएगा, फ्रेडरिक मिसर के द्वारा किया गया था 1869 में। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था किसने। तो प्रयोगशाला में सबसे पहले पूछा जा रहा है कि डीएनए का संश्लेषण किसने किया था। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, खुराना ने। अरविंद खुराना ने ये किया था प्रयोगशाला में। अरविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था। तो अरविंद खुराना को जो है ये जीन के संश्लेषण के लिए पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है। तो अवशेषी अंग नहीं है, तो सामने वाले चपटे दांत जो होता है, जिसको कृंतक कहते हैं, ये अवशेषी अंग नहीं है। ऑप्शन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा। बेटा या बेटी के जन्म की संभावना होती है। तो बेटा या बेटी के जन्म की संभावना क्या होती है, यानी कि हाफ हाफ होती है, यानी कि दोनों बराबर हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी कि 1:1 में हो सकता है। स्त्रियों की तुलना में पुरुष वर्णांधा से पीड़ित पुरुषों की तुलना स्त्रियों की तुलना में पुरुष वर्णांधा से अधिक पीड़ित हो सकते हैं। क्योंकि तो इसका कारण होता है कि उनमें केवल X क्रोमोसोम होता है, इसी कारण होता है। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। स्त्रियों में क्या होता है, केवल X क्रोमोसोम होता है, लेकिन पुरुषों में जो है X और Y दोनों होता है। डीएनए को जिसे अंतःपात्र में बनाया था। तो डीएनए को किसने बनाया था। तो आपका इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, आर्थर बर्ग ने बनाया था। किसने? आर्थर बर्ग ने। आर्थर कोनबर्ग ने डीएनए को जो है अंतःपात्र में बनाया था। यहाँ से देखते हैं दोस्तों कि जीव जगत का वर्गीकरण और मोनेरा जगत, इसमें देखेंगे मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है। मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण जो है ये जीवाणु के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा। तो जीवाणुओं के द्वारा। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर हो जाएगा। जीवाणु की खोज किसने किया था। तो जीवाणु की खोज जो है ये ल्यूमिन हॉक के द्वारा किया गया था। ल्यूमिन हॉक के द्वारा। अगर विषाणु कहता तो विषाणु को खोज किसने किया था। तो यूनोवास्की ने किया था। अगला देखते हैं कि बैक्टीरिया की नामकरण किसने दिया था। तो बैक्टीरिया का नामकरण जो है ये ल्यूमिन हॉक ने दिया था। किसने? ल्यूमिन हॉक ने। यहाँ से प्रोसीटा जगह देखते हैं, भोजन करने वाला अंग क्या है। तो भोजन करने वाला अंग जो है यह अस्क्यूपोडियम है। अस्क्यूपोडियम। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर देगा। अनुकूलन परिस्थितियों में अमीबा जनन करता है किस प्रकार से। तो अनुकूलन परिस्थितियों में अमीबा जो है ये जनन किस प्रकार से करता है। तो ये जो है द्विविखंडन द्वारा। किसके द्वारा? द्विविखंडन। अमीबा इस प्रकार से होता है, ये इस प्रकार से यहाँ पे सब टूट करके जो ये 2 भागों में बढ़ जाता है, एक इधर होता है एक इधर रहता है। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा,
2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 दिया गया है, यहाँ से कवक जगह देखते हैं दोस्तों, यहाँ से पूरी, हाँ अब यहाँ से हम लोग जो कवक जगह देखेंगे। लाइकेन में एक क्लोरोफिल एक पार्टनर एक साथ रहते हैं। तो लाइकेन में एक क्लोरोफिल एक पार्टनर एक साथ रहते हैं, तो कौन रहते हैं? तो आगे हो जाएगा कवक और शैवाल रहते हैं। लाइकेन जो कवक और शैवाल होते हैं, तो ऑप्शन नंबर जो है एक इसका राइट आंसर है, एल्गी एंड द फंगी। बताना है कि रे फंगी आर फंगी, तो बताना कि रे फंगी आर फंगी जो है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा एंटीनोमाइग्रेटेस ऑप्शन नंबर जो है एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। कवक पौधे में नहीं पाया जाता है, तो पर्णहरित जो है नहीं पाया जाता है। कवक पौधे में कौन नहीं पाया जाता है? तो पर्णहरित, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। खमीर का उपयोग के उत्पादन के लिए किया जाता है, तो खमीर को उपयोग के लिए उत्पादन के लिए किया जाता है, तो शराब का, किसका? शराब। फंगस किस प्रकार का जीव है? तो फंगस जो है यह मृत जीवी है। क्या? मृत जीवी, तो ऑप्शन नंबर जो है एक इसका राइट होगा, मृत जीवी होगा। फफूंदियों में पोषण की वृद्धि होती है किसके द्वारा? तो जो फफूंदी होता है उसमें पोषण जो है किसके द्वारा होता है? तो मृत्यु परजीवी के द्वारा, ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर, मृत्यु परजीवी के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि ईस्ट और मशरूम जो होता है यह किस में होता है? तो ये फफूंदी होता है। ईस्ट और मशरूम जो है ये सभी फफूंदी यानी कि कवक होते हैं, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एथेनॉल में व्यावसायिक उत्पादन में कौन सा खमीर उपयोग में लाते हैं? इथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में देखा जाए तो हम लोग किस खमीर कहलाते हैं? तो सैक्रोमाइसिन सेरेसिसी, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। सैक्रोमाइसिन सेरेसिसी जो है इसके जो है इथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन के खमीर के रूप में लाया जाता है। सर्वाधिक जो है उपयोग में आने वाला एंटीबायोटिक पेनिसिलिन का उत्पादन किया था किसने? तो सर्वाधिक उपयोग में आने वाला एंटीबायोटिक पेनिसिलिन का उत्पादन जो है ये किसने किया था? किसमें किया था? तो कवक से किया था। पेनिसिलिन की खोज कवक से किया था। आगे बताना है कि नीचे दिए गए पौधे और उनके खाद्य भाग के युग्म में कौन सा सही सम्मिलित है? सही सम्मिलित नहीं है। तो देखा गया कि नीचे दिए गए पौधे और उनके खाद्य भाग के युग्म में कौन सही सम्मिलित नहीं है? तो अदरक जो है प्रकंद सही है, प्याज जो मांसल पड़ने भी सही है, आलू जो है मूल है गलत है। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका हो जाएगा, आलू जो है मूल नहीं है, क्या है? तो एक प्रकार का तना है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पौधे के द्वारा ली गई विकर्ण ऊर्जा निम्न परिणाम देती है। तो पौधे द्वारा ली गई विकर्ण ऊर्जा निम्न परिणाम देती है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जल का प्रकाश अपघटन। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर, जल का प्रकाश अपघटन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे दिया गया कि मैंगीफेरा इंडिका का सामान्य नाम क्या है? तो मैंगीफेरा इंडिका का जो सामान्य नाम क्या है? तो आपका इसका सही लोग जानते हैं कि आम का नाम है। मैंगीफेरा इंडिका आम का नाम है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, आम का वैज्ञानिक नाम है। ट्रिटिकम स्टीवम जो है यह गेहूं का नाम है। क्या नाम है? ट्रिटिकम स्टीवम जो है यह गेहूं के फसल का नाम है, वैज्ञानिक नाम। किस जीव में पौधे एवं जंतुओं के लक्षण पाए जाते हैं? तो यूग्लिना एक जीव है जिसमें पौधे एवं जंतुओं के लक्षण पाए जाते हैं यूग्लिना में। ब्रायोफाइट्स में होते हैं, तो ब्रायोफाइट देखा जाए तो मांस एवं लिवर्स्ट होते हैं। लिवरस्ट जो है मांस और लिवरस्ट में ब्रायोफाइट होते हैं। लाइकेन सबसे अच्छे सूचक होते हैं किसका? तो वायु प्रदूषण का। जहाँ पे जो वायु प्रदूषण होगा वहाँ पे लाइकेन नहीं उगते हैं, तो इससे जो है वायु प्रदूषण का सबसे अच्छा सूचक होता है। इसीलिए पता चलता है कि जहाँ पे लाइकेन नहीं हो रहा है वहाँ पे वायु प्रदूषण सबसे अधिक होता है। सबसे पहला ट्रांसजेनिक पौधा कौन जगह? तो कपास को सबसे पहले ट्रांसजेनिक पौधा बनाया गया था, तो ऑप्शन तंबाकू को सबसे पहला ट्रांसजेनिक पौधा जो है एक तंबाकू था जिसको जो बनाया गया ट्रांसजेनिक किया गया था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा तंबाकू। प्रश्न नंबर 9 दिया गया है कि कौन सा जीवित ऊतक उच्च वर्गीय पौधे में जैसे पोषक वाहक का कार्य करते हैं? तो यह कार्य करते हैं, तो आपका इसका राइट आंसर क्या जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्लोएम। फ्लोएम जो होता है
यह जीव तक उच्च वर्गीय पौधों में जैव पोषक कार्य का वहन करता है। तो याद रखिएगा फ्लोएम। और जाइलम जो होता है ये जल ले जाता है। मलेरिया तथा डेंगू में निम्नलिखित में से क्या उभयनिष्ठ नहीं है? तो मलेरिया तथा डेंगू में उभयनिष्ठ नहीं है तो मच्छर की प्रजाति। दोनों में क्या होता है कि मच्छर की प्रजाति एक ही होती है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मलेरिया निदान हेतु मलेरिया जो होता है निदान हेतु और थ्रीटर नामक औषधि प्राप्त होती है किससे? तो यह प्राप्त किया जाता है बीजीय पादप से। ऑप्शन नंबर जो है 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मलेरिया के लिए जो है सिरकोना की छाल से मलेरिया ये उपचार किया जाता है, जिसे ध्यान रखिएगा, सिरकोना की छाल से। सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन है? तो सिकोया का जो वृक्ष होता है सबसे लंबा जीवित वृक्ष है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर सिकोया का वृक्ष। मटर पौधा होता है तो ये जो शाख होता है क्या होता है? शाख होता है। देखते होंगे कि मटर का जो पौधा होता है वो जमीन पर लेटे हुए रहता है, खड़ा नहीं हो पाता है, शाख होता है। लाल रक्त कणिकाओं यानी कि आरबीसी का रंग कैसा होता है? तो आरबीसी का रंग सभी लोग जानते हैं कि यह जो है हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। आरबीसी का जीवन काल देखा जाए तो कितना होता है? तो 120 दिन होता है, 120 दिन। निम्नलिखित में से कौन से जीव में रक्त नहीं होता है किंतु सांस लेते हैं? तो सांस लेते हैं तो हाइड्रा जो है एक जो जीव है जिसमें रक्त नहीं होते लेकिन सांस लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन जो कीट नहीं है? तो कीट नहीं है तो मकड़ी जो एक प्रकार का कीट नहीं है, जबकि तितली, तिलचट्टा और मच्छर जो कीट है। निम्नलिखित में से कौन एक मछली है? तो समुद्री घोड़ा जो है एक मछली है, जबकि समुद्री कुकुम्बर या खीरा ये समुद्री गाय या समुद्री बाघ मछली नहीं है, जबकि समुद्री घोड़ा एक मछली है। आर्कियोपेटेरिक्स क्या है? तो आर्कियोपेटेरिक्स क्या है? तो यह हो जाएगा जुरेसिक युग का सर्वपुरातन पक्षी है, जुरेसिक युग का सर्वपुरातन पक्षी है। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य उभयचर नहीं है? तो सत्य उभयचर नहीं है तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कछुआ। कछुआ जो सत्य उभयचर नहीं, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि मेढक, टोंड और सिलेमेंडर जो है ये सत्य उभयचर हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ग के जंतुओं का सिलोम या रक्त से भरा होता है? तो भरा हुआ होता है ऑर्थोपोडा जो होता है, ऑर्थोपोडा वर्ग का जो जितने भी जंतु होते हैं उसके जो है सिलोम रक्त से भरा हुआ होता है। निम्न में से कौन सा एक ऐसा प्राणी है जिसमें रक्त नहीं होता परंतु श्वसन करता है? तो श्वसन करता है तो हाइड्रा। इसमें रक्त नहीं होता लेकिन ये श्वसन करता है। पक्षी तथा सरीसृप अपने नाइट्रोजन युक्त बेकार पदार्थों को किस रूप में उत्सर्जित करते हैं? तो यह जो है यूरिक अम्ल के रूप में उत्सर्जित करते हैं। किस रूप में? यूरिक अम्ल के रूप में। एक रानी मधुमक्खी किस प्रकार के अंडे देती है? तो यह जो है 2 प्रकार, एक से बनते हैं रानी और कार्यकर्ता तथा दूसरे से बनते हैं ड्रोन। एक रानी मधुमक्खी किस प्रकार के अंडे देते हैं? तो 2 प्रकार के देते हैं, एक से बनते हैं रानी और दूसरे से बनते हैं कार्यकर्ता, दूसरे से बने ड्रोन होते हैं। दोनों प्रकार के 2 प्रकार के होते, एक से बनते हैं रानी और कार्यकर्ता तथा दूसरे से बनते हैं ड्रोन। ये याद रखिएगा। लीवर फ्लूक किसके पित्तवाहिनी से में होता है? तो लीवर फ्लूक जो है किसके पित्तवाहिनी में होता है? तो सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर सी, भेड़ के होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्तनपायी है? तो स्तनपायी हो जाएगा तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो चमगादड़ भी हो जाएगा, स्तनपायी है, ये याद रखिएगा। चमगादड़ हो गया, स्तनपायी है। जिसके कान जो है बाहर होते हैं वो स्तनपायी होते हैं। यहाँ पे जो है चमगादड़ और व्हेल जो है ये दोनों स्तनपायी है, तो 1 से अधिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किसी सरीसृप तथा उभयचर जीव के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो किसी सरीसृप या उभयचर वर्ग में देखा जाए तो 3 कोष्ठ होते हैं। मेढक में जो 3 कोष्ठ होते हैं, ये उभयचर वर्ग का है। कीट तथा स्तन पर कीट जल सतह पर दौड़ने में सक्षम होते हैं क्योंकि? तो कीट जो जल सतह पर दौड़ने में सक्षम इसलिए होते हैं उसका पृष्ठ तनाव जल की सतह को एक लचीली झिल्ली के समान
बना देता है, जिसके कारण जो है यह सतह पर दौड़ने में सक्षम होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जुगनू क्या है? तो जुगनू जो है ये देखा जाए तो एक जो है कीट है। क्या है? कीट है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास में प्रजनन करने में समर्थ है। तो सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास और प्रजनन करने में समर्थ है, तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा माइक्रोप्लाज्मा हो जाएगा। क्या? माइक्रोप्लाज्मा। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, माइक्रोप्लाज्मा। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि मधुमक्खी जो है कॉलोनियों में सदस्य के एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं। तो एक प्रकार के गंध करते हैं, जिसके कारण पहचानते हैं। क्या? गंध के कारण। दीमक को क्या कहते हैं? तो दीमक को यह भी कहते हैं कि क्या? तो श्याम चींटी कहते हैं। श्वेत चींटी कहते हैं। श्वेत होता है, दीमक देखे होंगे कि श्वेत होता है, इसे श्वेत चींटी भी कहते हैं। डॉल्फिन को निम्न में से किसमें वर्गीकृत किया जाता है? तो डॉल्फिन जो है ये स्तनपायी में आता है। किसमें? स्तनपायी में। स्तनी में आता है, यानी कि स्तनी यानी कि स्तनपायी हो जाएगा। उड़ने वाला स्तनपायी देखा जाए तो चमगादड़ हो जाएगा। चमगादड़ जो एक स्तनपायी है जो उड़ भी सकता है। एम्फीबिया बताता है क्या? तो एम्फीबिया जो है ये जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाला पशु को कहते हैं एम्फीबिया। जल तथा स्थल दोनों पर रहने वाले पशु को जो है एम्फीबिया कहते हैं। निम्नलिखित में से सील किस जाति का है? तो सील जो है ये किस जाति का है? तो सही उत्तर हो जाएगा सील जो है ये आपका स्तनपायी होता है। क्या? स्तनपायी। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर्कियोपैरेटिक्स किस वर्ग के प्राणियों के बीच योजक कड़ी है? तो ये जो सरीसृप और पक्षी के बीच की कड़ी जो है आर्कियोपैरेटिक्स है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा, सरीसृप एवं पक्षी का। सरीसृप एवं पक्षी। मकड़ी कीट से भिन्न होती है क्योंकि मकड़ी में पाया जाता है। तो मकड़ी में जो है 8 टांगे होती है, इसीलिए भिन्न है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग मच्छर के जैविक नियंत्रण के लिए किया जाता है? तो गैम्बुसिया का प्रयोग जो है मच्छरों को जैविक नियंत्रण के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। पादप आकारिकी में देखते हैं, श्वसन जहाँ वाले पौधे को क्या कहते हैं? तो गौ कहते हैं। श्वसन वाले पौधे को क्या कहते हैं? गौ कहा जाता है। इंसुलिन प्राप्त होता है किससे? तो इंसुलिन जो है यह किससे प्राप्त होता है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डलहेलिया की जड़ों से। डलहेलिया की जो जड़ होती है उससे इंसुलिन प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक असत्य फल है? तो असत्य फल जो होगा तो आपका से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट, असत्य फल से हो जाएगा। जबकि खजूर, आलू बुखारा और अंगूर जो है ये सत्य फल है। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। पौधे का तना पौधे के सही हिस्सों में भोजन वितरित करने में तथा डैश में मदद करता था। कौन करता है? तो प्रकाश संश्लेषण। पौधे का तना कौन से बताना कि पौधे का तना पौधे के सभी हिस्सों के भोजन वितरित करने में तथा भोजन में मदद करता था। कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया जा रहा है, ऑप्शन नंबर ए। ये जो है भोजन में भी प्रयोग पर मदद करता है, पौधे को आकार देने में भी, श्वसन भंडारण में भी और प्रकाश संश्लेषण यानी कि सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 5 इसका राइट आंसर होगा। पौधे का तना पौधे के सभी हिस्सों में भोजन वितरित करने में तथा भोजन के पौधे के आकार देने में, श्वसन भंडारण में, प्रकाश संश्लेषण में ये सभी मदद करते हैं। कीटभक्षी पौधे जिस मिट्टी में उगते हैं उससे किसकी कमी से होती है? तो नाइट्रोजन की कमी होती है। जिस मिट्टी में कीटभक्षी पौधे उगते हैं उसमें नाइट्रोजन की कमी होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। वायुमंडल में जो है 78% नाइट्रोजन होता है, 78%। फूल का कौन सा भाग फल बनाता है? तो फूल का जो अंडाशय भाग होता है वही फल बनाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर देगा। केसर होता है, तो केसर होता है सूखा मिश्रण। किसका होता है? तो केसर जो होता है फूल और बीज बनाने वाले भागों का होता है, फूल और बीज बनाने वाले भागों का।
नारियल के फलों का फैलाव होता है, तो नारियल के फलों का फैलाव कैसा होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मेसोकार्य होता है, मेसोकार्य के द्वारा होता है। घासों और समान उद्यान पौधे की पत्तियों के सिरों पर भोर के समान पानी की बूंदें दिखती है। यह जल संचयन किससे प्राप्त होता है? तो यह जो है जल रंध्र के द्वारा प्राप्त होता है, जल रंध्र। भ्रूण किससे बनता है? तो भ्रूण जो है ये बीज से बनता है, किससे? बीज से। फल निम्नलिखित में से क्या है? तो फल जो है यह एक प्रकार का अंडाशय का उत्पादन, किसका? अंडाशय का उत्पादन है। लौंग प्राप्त होता है, तो यह पुष्पकली से प्राप्त होता है, पुष्पकली से। निम्नलिखित पादों में से किसका संग्रह अंग तना नहीं है? तो किसका संग्रह अंग तना नहीं है? तो आपका इसका राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा शकरकंद। शकरकंद जो एक तना का संग्रह नहीं है। आलू है एक क्या? तो आलू सब लोग जानते हैं कि एक तना यानी कि कंद है, यानी कि शीश हो जाएगा। निम्नलिखित मसालों में से कौन सा एक पुष्पकलिका होती है? तो पुष्पकलिका जो लौंग होती है वो पुष्पकलिका होती है। देखते होंगे कि लौंग जो है इस प्रकार से होता है बीच में, और पुष्पकलिका होती है, ये ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। पौधे के किस भाग के से केसर प्राप्त होते हैं? तो पौधे के जो वर्तिकाग्र से केसर प्राप्त करते हैं, किसके से? तो वर्तिका से। ऑप्शन नंबर 20 का रहेगा, वर्तिका से केसर प्राप्त करते हैं। पौधे का कौन सा भाग फूल बनने में उद्दीपन का ग्रहण करता है? तो पर्ण जो होता है, ये पौधे का पर्ण जो भाग है ये फूल बनने का उद्दीपन का ग्रहण करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, पर्ण यानी लिप्स, पत्ती। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है? तो जीवन चक्र की दृष्टि से देखा जाए तो पौधे का महत्वपूर्ण अंग क्या है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा पुष्प हो जाएगा। क्या? तो पुष्प इसका राइट आंसर है। पुष्प जो है पौधे के जीवन चक्र की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण अंग है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भ्रूण किससे मिलता है? तो भ्रूण जो है ये बीज से मिलता है, किससे? बीज से। बीज से होगा भ्रूण मिलता है। संसार का सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन है? तो सभी लोग देखते हैं कि सिकोया वृक्ष जो है ये संसार का सबसे लंबा जीवित वृक्ष है, सिकोया वृक्ष। पादप काकीय पौधे में जन्म देखते हैं। पोटोमीटर का उपयोग क्या मापने के लिए करते हैं? तो पोटोमीटर का उपयोग जो है स्वेद मापने के लिए करते हैं। क्या? स्वेद। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। पौधे में रंध्र का खुलना किसके प्रवाह के कारण होता है? तो ऑक्सीजन के कारण जो है ये पौधे में रंध्र खुलता है, ऑक्सीजन के कारण। नगनबीजी में फलों के निर्माण में कमी का कारण क्या है? तो नगनबीजी में फलों के निर्माण में कमी का कारण क्या है? तो नगनबीजान के कारण जो है यह होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब कोई पेड़ बड़ा हो जाता है तो मोटाई में तेजी से वृद्धि हो पाती है, किसके कारण? तो यह मोटाई में वृद्धि होता है दिल की लकड़ी के कारण, दिल की लकड़ी में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जीवों को निम्नलिखित प्रकारों पर विचार कीजिए। चमगादड़, मधुमक्खी और पक्षी, ये सभी जो है उपयुक्त में से परागकणकारी कौन है? तो सभी हो जाएगा परागकणकारी। तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 हो जाएगा। 4। एक फल है, तो एक फल क्या है? तो पका हुआ अंडाशय होता है, जो पका हुआ अंडाशय जो होता है वो फल होता है। सकलसन पुल के कारण पेड़ों में पानी बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है, जिसका कारण क्या है? तो वाष्पोत्सर्जन के कारण जो है सक्शन पुल के कारण पेड़ों में पानी जो बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है, वाष्पोत्सर्जन के कारण, वाष्पोत्सर्जन। पौधे में आहार का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो फ्लोएम के द्वारा जो है पौधे में आहार का परिवहन होता है, जबकि जाइलम के द्वारा जल का। फ्लोएम के द्वारा भोजन का और जाइलम के द्वारा जल का। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निषेचन के बाद बीज आवरण विकसित होता है किसमें? तो निषेचन के बाद बीज का आवरण विकसित होता है किसमें? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, भ्रूण बैग से। भ्रूण बैग से ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। पादप कली है, तो पादप कली है तो एक भ्रूणीय टहनी,
एक भ्रूणी टहनी जो है पादप कली है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। बैक्टीरिया माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के सोम में होते हैं। तो क्या होते हैं? 70 प्रकार के एस होते हैं। 70 इस प्रकार के होते हैं। 70 इस प्रकार। पादालय में होते हैं। तो पादपालय में क्या होते हैं? तो हो जाएंगे कि नियंत्रित दशा में पादपों का विकास होता है। नियंत्रित दशा में पादपों का विकास जो है पादपालय होते हैं। पौधे अपना भोजन तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं? तो सभी लोग जानते हैं कि पौधे अपना पोषक तत्व जो है यह मृति यानी कि मृदा से प्राप्त करते हैं, मिट्टी से। परागकण की क्या होती है? तो परागकण की क्या है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन है परागकण जो है ये हो जाएगा, यानी कि जो है परागकण परागकोश से वतिग्रा तथा परागकण जो क्या है? तो परागकण जो है का परागकोश से वतिग्रा तथा स्थानांतरित होने की क्रिया है। तो ऑप्शन नंबर क्या देगा? 1 इसका राइट आंसर देगा। 15 दिया गया कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस मुक्त होती है? तो जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करती है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। माँ पौधे की भांति पौधे मिलता है। तो माँ पौधे की भांति जो है इन दोनों से मिलता है। किससे? इन दोनों से। क्लोरोसिस उत्पन्न होता है जब पौधे को उगाया जाता है। तो यह उगाया जाता है लौह रहित माध्यम में। लौह रहित माध्यम में उगाया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। रात के समय यह सलाह दी जाती है कि पेड़ के नीचे सोए नहीं, क्योंकि तो रात के समय क्या होता है कि पेड़ पौधे ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं, तो इसीलिए नहीं सोना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फूल के प्रजनन तंत्र हैं। तो फूल के प्रजनन तंत्र क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है 19 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी कि देखा जाए तो फूल का प्रजनन अंग होते हैं पुंकेसर और स्त्रीकेसर। ऑप्शन नंबर जो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 20 दिया गया दोस्तों कि इप्लाइड पौधे प्राप्त किए जा सकते हैं। तो इप्लाइड जो पौधे होते हैं ये परागकोश जीवाणु की वृद्धि द्वारा होते हैं। परागकोश जीवाणु की वृद्धि द्वारा जो है इप्लाइड पौधे प्राप्त किए जाते हैं। पौधे में पानी पत्तियों तक पहुंचाया जाता है किसके द्वारा? तो पौधे में पानी जो पत्तियों तक जो है ये जाइलम के द्वारा पहुंचाया जाता है। किसके द्वारा? जाइलम के द्वारा। और फ्लोएम के द्वारा भोजन। ये ध्यान रखिएगा। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे कौन सी गैस को अवशोषित करते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है? तो कैल्शियम जो है यह क्लोरोफिल का घटक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी से उगते हैं क्या कहलाते हैं? तो जो पौधे नमक युक्त मिट्टी से उगते हैं उसे जो है हैलोफाइट कहते हैं। हैलोफाइट। हाइड्रोफाइट क्या है? तो हाइड्रोफाइट उसे कहते हैं जो क्या हो जाएगा? तो एक जलीय पौधे को कहते हैं। एक जलीय पौधे को हाइड्रोफाइट कहते हैं। संवहनी पौधे में पानी ऊपर किस ऊतक के माध्यम से जाता है? तो ये जाइलम टिश्यू के द्वारा ये संवहनी पौधे में पानी ऊपर तक जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर, जाइलम के द्वारा। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो है यह क्लोरोप्लास्ट में होता है। किसमें? क्लोरोप्लास्ट में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने के लिए प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो उस प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। पौधे व पेड़ों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो फोटोसिंथेसिस कहलाती है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। पौधे की लंबाई में वृद्धि की निम्न में से किसको पौधे की लंबाई में वृद्धि निम्न में से कौन सा आवश्यक नहीं है? तो लंबाई में वृद्धि के लिए कौन सा आवश्यक नहीं है? तो सोडियम की आवश्यक नहीं होता, यानी कि Na की। क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में सभी लोग जानते हैं कि क्या पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर देगा बी
ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 31 दिया गया है कि निम्न में से कौन सी क्रिया पृथ्वी पर हो रहे कार्बन चक्र में ऑक्सीजन को नियंत्रित करता है। यह नियंत्रित करता है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण नियंत्रित करता है। आगे दिया गया है कि यहाँ से मानव शरीर के तंत्र देखते हैं। यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किए जाते हैं, तो यूरिया जो है रक्त से पृथक किया जाता है गुर्दा के द्वारा, किडनी के द्वारा जो है अलग किया जाता है, किडनी के द्वारा। वृक्क से मूत्र की मात्रा का निस्तारण नियंत्रित करता है किसके द्वारा, तो वृक्क से मूत्र की मात्रा का निस्तारण नियंत्रित करता है किसके द्वारा, तो सही उत्तर हो जाएगा एडीएच हार्मोन द्वारा, एडीएच द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि एंटी फर्टिलाइजन स्रावित होता है किससे, तो एंटी फर्टिलाइजन जो है यह शुक्राणुओं द्वारा स्रावित होता है, शुक्राणुओं द्वारा। पति का ब्लड ग्रुप और पत्नी का ब्लड ग्रुप बी है, तो बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा। पति का ब्लड ग्रुप बी है और पत्नी का ब्लड ग्रुप जो है पति का ब्लड ग्रुप ए है और पत्नी का ब्लड ग्रुप बी है, तो बच्चों का ब्लड ग्रुप क्या होगा, तो ए बी तथा ओ हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, यानी कि यहाँ ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी कि 4 हो जाएगा। जब फादर का जो ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा और मदर का जो ब्लड ग्रुप बी होगा, तो दोनों का जो बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है, तो ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है और ओ भी हो सकता है, तो ये 4 हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। लोहे में जंग लगने पर उसका भार सभी लोग जानते हैं कि क्या होता है, तो बढ़ जाता है। क्या हो जाएगा, तो घटता भी, और लोहे में जंग लगने पर उसके भार का क्या होता है, तो लोहे में जंग लगने पर उसका भार बढ़ता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे नहीं दिया जा रहा, बी दिया जा रहा है कि यह लंबे समय तक, हाँ सही है, लंबे समय तक बढ़ता है तो बढ़ता जाता है। ठीक याद रखिएगा। जब क्या होता है कि जब लोहे में जंग लगता है तो धीरे धीरे क्या होता है कि उसका भार जो है बढ़ते जाता है। आहार में नमक का मुख्य उपयोग है, तो आहार में नमक का मुख्य उपयोग किसके लिए है, तो पानी में खाद्य कणों की घुलनशीलता में वृद्धि करने के लिए, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते हैं, जो मोड़े जा सकते हैं, उसे जो है उपास्थि कहते हैं। क्या कहलाता है, उपास्थि, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, तो आपको यहाँ पे बताना है कि ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर। मसूड़ों से रक्त बहना या दांतों का गिरना विटामिन B1 का है, ये गलत है। विटामिन B1 की कमी नहीं बल्कि विटामिन सी से होता है, तो ये ध्यान रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे दिया गया है कि स्पर्टेलियोसिस एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा बाहर क्या होता है, तो एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा देखा जाए तो स्पर्मेटिड शुक्राणु में विशेषता प्राप्त होता है, स्पर्मेटिड शुक्राणु में विशेषता प्राप्त होता है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 दिया गया है कि मानव आँख में किसी वस्तु की छवि कहाँ बनती है, तो मानव आँख में देखा जाए तो किसी वस्तु की छवि रेटिना पर बनता है। कहाँ पे बनता है, तो रेटिना पे। अर्धसूत्रीय विभाजन में युग्मक निस्सिनैप्सिक द्विसंयोजिक गठन कब होता है, तो बताना कि अर्धसूत्रीय विभाजन में युग्मक सिनेपैसिस जो है द्विसंयोजिक गठन कब होता है, यह होता है जाइगोटिन के दौरान, जाइगोटिन, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन से परिवर्तन एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है, तो यह करता है प्रोटीन को अमीनो अम्ल में। कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है, तो प्रोटीन और एमिनो अम्ल में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से हार्मोन न्यूरोट्रांसमीटर है, बताना है कि निम्नलिखित में से कौन से हार्मोन न्यूरोट्रांसमीटर है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एड्रेनलिन और जो है एसिटाकोलाइन, एड्रेनलिन और एसिटाकोलाइन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बताना है
कि किसकी खोज के कारण जो है आनुवंशिक इंजीनियर की उन्नति हुई है, तो आपको बताना है कि किसकी खोज के कारण आनुवंशिक इंजीनियरिंग में उन्नति संभव हो गई है। तो आपका इस करेक्ट आंसर होगा 14 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी कि जो है ओंकोलॉजी जीन के कारण जो ओंकोजीन के कारण जो है खोज के कारण आनुवंशिक इंजीनियरिंग में उन्नति संभव हो गई है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका दिया जा रहा है, तो सी है। ये प्रतिबंध एंडोन्यूक्लिज की खोज के कारण, प्रतिबंध एंडोन्यूक्लिज की खोज के कारण जो है ये आनुवंशिक इंजीनियरिंग में उन्नत संभव हो गया है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया दोस्तों कि कौन सा हार्मोन मानव शरीर में रक्त, कैल्शियम और फास्फेट को नियंत्रित करता है। तो पैराथायराइड हार्मोन जो है यह मानव शरीर में जो है हार्मोन को जो है और कैल्शियम रक्त कैल्शियम को फास्फेट को नियंत्रित करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा पैराथायराइड हार्मोन। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा होगा, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। और वीडियो को लिंक के दोस्तों के साथ ग्रुप में जरूर शेयर करें। मनुष्य के मस्तिष्क में कितनी अस्थियाँ होती हैं। तो मनुष्य के मस्तिष्क में जो है 8 अस्थियाँ होती है। कितने? 8। और चेहरा में कितना होता है? तो चेहरा में 14 होता है, यह ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित हार्मोनों में से किस एक पेप्टाइड श्रृंखला होती है। तो पेप्टाइड श्रृंखला जो है यह ऑक्टोसिन में होता है, ऑक्टोसिन में। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर देगा। एक व्यक्ति दुर्घटना में घायल हो गया है, उसके रक्त समूह की जांच के लिए सही समय नहीं है, तो उसे निम्न में से कौन सा खून दिया जा सकता है। तो ORH माइनस दे सकते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर देगा बिना चेक किए हुए भी। अगर अग्नाशय में खराबी हो तो क्या होगा। तो इंसुलिन और ग्लूकोन नहीं बनेगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर देगा। मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सर्वाधिक दाता है। तो सर्वाधिक दाता हो जाएगा तो O हो जाएगा। क्या? O। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? B हो जाएगा। O नेगेटिव सर्वाधिक दाता होता है और सर्वग्राही AB हो जाता है, ध्यान रखिएगा। आधान ट्रांसफ्यूजन में रक्त न केवल रक्त के प्रकार में बल्कि भी मंगल होना चाहिए। तो मंगल होना चाहिए तो RH रिच में होना चाहिए। RH रिच जो होता है इसमें होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। पीयूष पिट्यूटरी ग्रंथि स्थिर होती है। तो पीयूष पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थिर होती है। ये मस्तिष्क में होता है। कहाँ पे? मस्तिष्क में। बताना कि मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है किसको। तो अग्नाशय जो है इसे मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। ऑप्शन नंबर 6 इसका राइट आंसर। इसी को अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों ग्रंथि कहते हैं। निम्नलिखित में से हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए सबसे अधिक सक्रिय रूप से कार्य करता है। तो आपका हो जाएगा त्वचा यह सक्रिय रूप से ताप नियंत्रण में काम करता है। बायोलॉजिकल रिस्फ्रेनिंग एक आधुनिक शल्य तकनीकी है जिसके द्वारा उपचार करते हैं। तो घुटने के जोड़ों को उपचार करते हैं, जोड़ों को। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि मांसपेशियों को हड्डियों को कौन जोड़ता है। तो याद रखिएगा कि MBT यानी कि ऐसे होगा मांसपेशी, बी से होगा बोन्स यानी कि हड्डी। कौन जोड़ता है? तो T से टेंडन हो जाएगा। टेंडन यानी कि इसी को जो कॉन्ट्रैक्ट कहता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। ब्रेक की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है। तो ब्रेक के जो संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं, नेफ्रॉन। आपको बताना है कि एकमात्र ध्वनि जो ऑक्सीजन रहित वहन नहीं करती है। तो C हो जाएगा। फुफ्फुस ध्वनि जो है यह एकमात्र ध्वनि है जो ऑक्सीजन जनित रक्त का वहन नहीं करती है। तो ऑप्शन नंबर C इसका रहेगा फुफ्फुस ध्वनि। मानव शरीर निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण नहीं करता है। तो विटामिन का संश्लेषण नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर देगा। मनुष्य के यकृत में ग्लाइकोजेनोलिसिस को उत्तेजित करने के लिए
तनावपूर्ण स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पैदा होता है? तो ये जो पेनिलिन हार्मोन पैदा होता है, पेनिलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन रक्त के संचालन में मदद करता है? तो रक्त के संचालन में जो है लिम्फोसाइट मदद करता है। क्या? लिम्फोसाइट। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय द्वारा उत्पन्न होता है? तो अग्नाशय द्वारा जो है ये ग्लूकागोन उत्पन्न होता है, ग्लूकोगोन। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर देगा। एंजाइम लाइपेज तथा ट्रिप्सिन का स्रोत क्या है? तो एंजाइम लाइपेज तथा ट्रिप्सिन का स्रोत क्या है? तो सही उत्तर देगा अग्नाशय। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर अग्नाशय से होता है। मीठे स्वाद के लिए मानव जीव का संवेदी क्षेत्र क्या होगा? तो मीठे स्वाद को देखा जाए तो मानव शरीर का कौन सा संवेदी अंग होता है? तो ऑप्शन नंबर देगा नॉक्ट्रिप। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट है, नॉक्ट्रिप। आगे जो होता है तो नॉक्ट्रिप इसका राइट होगा। थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी से कारण होता है? तो थायराइड ग्रंथि की खराबी जो है यह आयोडीन की कमी से होता है। आयोडीन की कमी के कारण थायराइड ग्रंथि हो जाता है खराब। सार्वभौमिक दाता माना जाता है किसको? तो सार्वभौमिक दाता यानी कि दान करने वाला, तो ए हो जाएगा, सॉरी ओ निगेटिव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ओ निगेटिव। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर देगा। अमाशय रस में मुख्यतः होता है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है यह अमाशय में होता है। क्या? हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। निम्नलिखित में से किसके द्वारा रक्तचाप नियंत्रित होता है? तो यह जो होता है एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा जो है रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर देगा। रक्त कोशिकाएं जिन्हें शरीर का सैनिक कहा जाता है किसको? तो WBC को जो है रक्त कोशिका जो होता है WBC, इसको जो है शरीर का सैनिक कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है? तो RBC जो है ये रक्त में शरीर में जो है ऑक्सीजन का परिवहन करता है, RBC। महिलाओं में सेक्स हार्मोन होता है तो इसका हो जाएगा एस्ट्रोजन। क्या हो जाएगा? एस्ट्रोजन। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा एस्ट्रोजन हो जाएगा, 1 है। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है? तो जाइमेज एक एंजाइम होता है जिसके कारण जो है ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में बदल दिया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? C। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम 6 एथेनॉल परिवर्तित में उत्प्रेरक का कार्य करता है? तो जो है जाइमेज एंजाइम ये कार्य करता है, जाइमेज। एक वयस्क मनुष्य में मस्तिष्क का द्रव्यमान कितना होता है? तो आपका इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर C 1300 ग्राम, 1350 ग्राम। 1300 से 1400 ग्राम तक होता है, तो 1350 ग्राम इसमें दिया गया है। लहू में शर्करा का स्तर कम करने वाले हार्मोन का नाम क्या है? तो लहू में शर्करा का स्तर को कम करने वाले जो हार्मोन होता है ये इंसुलिन हार्मोन होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट है, इंसुलिन। कशेरुक रज्जु में से कितनी जोड़ी जो है तंत्रिका निकलती है? तो कशेरुक रज्जु में से जो है देखा जाए तो 31 जोड़ी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? तो B होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर B हो जाएगा 31 जोड़ी। कितना? तो 31 जोड़ी इसका राइट है, तो कशेरुक रज्जु से होता है। कपाल तंत्रिका की संख्या कितनी जोड़ी होती है? तो ये हो जाएगा 12 जोड़ी। कपाल तंत्रिकाओं की संख्या 12 जोड़ी होती है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कौन होता है? तो कशेरुक रज्जु जो होता है यह प्रतिक्रियाती क्रियाओं का जो है नियंत्रित केंद्र होता है, कशेरुक रज्जु। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाली अंतःस्रावी हार्मोन कौन हो जाएगा? तो TSH हार्मोन हो जाएगा, TSH। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि पित्त का स्राव करती है? तो पित्त का स्राव जो है ये कौन करता है? तो सभी लोग जानते हैं कि यह जिगर से होता है, कि एक रीढ़ से पित्त का स्राव होता है। और जामा कहाँ होता है? तो पित्ताशय में। शरीर का तापमान नियंत्रित करता है कौन? तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो है ये शरीर का तापमान को नियंत्रित करता है, हाइपोथैलेमस। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग भूख, प्यास तथा निद्रा का केंद्र है? तो भूख, प्यास तथा निद्रा का केंद्र है तो डाइसेफ्लॉन। डाइसेफ्लॉन जो है ये मानव मस्तिष्क का एक भाग है जो भूख, प्यास तथा निद्रा का केंद्र है।
नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। तो लिम्फोसाइट का निर्माण यह अस्थिमज्जा में होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट है, अस्थिमज्जा में। निम्नलिखित में से किस हार्मोन में जिंक होती है। तो जिंक होता है तो इंसुलिन में। इंसुलिन एक हार्मोन है जिसमें जिंक होता है, जस्ता होता है, यानी कि जेडेन होता है। हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद कौन है। तो हमारे तंत्र में अधिकतम देखा है तो एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला तंत्र है तो क्रेब्स चक्र। ऑप्शन नंबर 20 का राइट क्रेब्स चक्र हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें जो पित्त का संचयन होता है। तो पित्त का संचयन पित्ताशय में होता है और निकलता कहाँ से है, तो यकृत से निकलता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि पचा हुआ भोजन किस दीवार द्वारा अवशोषित किया जाता है। तो पचा हुआ भोजन किस दीवार द्वारा अवशोषित किया जाता है। तो यह किया जाता है छोटी आंत के द्वारा। किसके द्वारा, छोटी आंत। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। मानव शरीर में पाचन के लिए कौन सी सहायक ग्रंथि है। तो मानव शरीर में पाचन के लिए कौन सी सहायक ग्रंथि है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 पैंक्रियाज हो जाएगा, पैंक्रियाज। जीभ के किस भाग पर कड़वे स्वाद ग्राही होते हैं। तो जीभ के जो पिछला भाग होते हैं वहाँ पे जो है स्वादग्राही जो है कड़वा होता है। क्या, कड़वा होता है। आगे वाला भाग को मीठा होता है, ध्यान रखिएगा। गर्भवती महिला में कौन सा हार्मोन प्रसव उत्पन्न कर सकता है। तो ये जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है ये गर्भवती महिलाओं में जो है हार्मोन जो है ये प्रसव उत्पन्न कर सकता है, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है दूध उतारने के भी काम देता है, ये उतारने में भी काम आता है। गुर्दे में पथरी का मुख्यतः बनता है किसका। तो कैल्शियम ऑक्जेलेट का जो पथरी बना होता है। पथरी जो होता है यानी कि किडनी जो पथरी होता है यह किसके बना होता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट का। मदिरा द्वारा यकृत को क्षति करने का मुख्यतः होता है कारण क्या है। देखिए, तो मदिरा द्वारा यकृत की क्षति का कारण मुख्यतः होता है तो ग्लाइकोजन का भंडारण के कारण, ग्लाइकोजन के भंडारण। आँख में रेटिना का कार्य क्या करती है। तो आँख में जो रेटिना होता है ये कैमरे के फिल्म की तरह कार्य करता है, शीश का रेटिना। मानव शरीर में पाचन कहाँ से शुरू होता है। तो मुख से पाचन शुरू होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चिकित्सकों द्वारा नाड़ी परीक्षण किसका पता लगाने के लिए करते हैं। तो हृदय की गति को पता लगाने के लिए जो है नाड़ी का परीक्षण करते हैं, हृदय की गति को पता लगाना। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है। तो मानव मस्तिष्क में स्मरण क्षमता जो है ये सेरिब्रम में होता है। कहाँ पे, सेरिब्रम। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। निद्रा के दौरान किसी व्यक्ति का रक्तचाप क्या हो जाएगा। तो जब कोई व्यक्ति सोया हुआ रहता है तो उसका ब्लड प्रेशर जो है घट जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर, घट जाएगा। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो यह 7.4 होता है, 7.4। निम्न में से किस के द्वारा रक्त का थक्का बनाने में सहायक प्रोथ्रोम्बिन को मुक्त किया जाता है। तो रक्त प्लेटलेट्स के द्वारा जो है ये प्रोथ्रोम्बिन को मुक्त किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। हमारे रक्त में ऑक्सीजन का संचरण निम्न में से प्रोटीन के द्वारा होता है। तो हमारे शरीर में हमारे रक्त में ऑक्सीजन का संचरण निम्न में से किसके प्रोटीन के द्वारा होता है। तो ये हो जाएगा हीमोग्लोबिन प्रोटीन। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है। तो इंसुलिन जो है एक प्रकार का हार्मोन है, इंसुलिन। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप कितना होता है। तो 5 से 6 लीटर होता है, 5 से 6 लीटर। और शरीर के वजन का कुल वजन का 7%, ये ध्यान रखिएगा। निम्न में से किसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह रोग होता है। तो इंसुलिन की कमी से जो है
मनुष्य को मधुमेह रोग होता है? तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट है, इंसुलिन की कमी से। ब्रिक से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है कितना? तो ये जो 12 सीसी जो है ब्रिक से जो है प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है। किस प्राणी के जीव द्रव में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? तो यह हो जाएगा केचुआ में। केचुआ प्राणी में जो है ये जीव द्रव में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दूध का स्राव होने में भूमिका निभाता है? तो यह ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है ये दूध स्राव के लिए भूमिका निभाता है। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है किस रूप में? तो ग्लाइकोजन के रूप में, ग्लाइकोजन। निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो मानव हड्डियों में जो क्या पाया जाता है? तो कैल्शियम फास्फेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। मानव शरीर में हड्डियों की संख्या निम्न है, तो कितना है? तो 206 होता है। मानव शरीर में हड्डियों की संख्या 206 होता है। मनुष्य के जीवन काल में कितने प्रकार के दांत विकसित होते हैं? तो हो जाएगा मनुष्य के जीवन काल में कितने प्रकार के दांत विकसित होते हैं? तो क्या आपका इसका राइट होगा 4 प्रकार का। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट है, 4 प्रकार के। कौन कौन? तो ICPM और एक M होता है। एक होता है इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ये 4 होते हैं। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी है, तो मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी क्या है? तो खोखली होती है। एक इसका राइट आंसर होगा। निश्वसन के समय डायफ्राम हो जाता है, तो गुंबदाकार। निश्वसन के समय जो है डायफ्राम हो जाता है कैसा? गुंबदाकार। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो ऑक्सीजन का परिवहन करना, ऑक्सीजन का परिवहन करना। अधिक पुरुष जन्म का नियमन करने के लिए किस चीज़ का उपयोग करते हैं? तो यह जो है कंडोम का उपयोग करते हैं। अधिक पुरुष जन्म नियमन करने के लिए किस चीज़ का उपयोग करते हैं? तो आपका इसका राइट होगा कंडोम का। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि जोड़े में मौजूद नहीं होती है? तो जोड़े में मौजूद नहीं होती है, तो आपका इसका होगा अधिवृक्क, यकृत, अग्नाशय और पीनिया। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इनमें से एक से अधिक हो जाएगा। दोस्तों आपका इसका राइट होगा मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि जोड़े में मौजूद नहीं रहती है? तो मौजूद नहीं रहती है तो ये हो जाएगा मौजूद रहती है, तो आपका हो जाएगा अधिवृक्क और जो है अंडाशय, और अंडाशय जो है ये मौजूद रहती है। तो बाकी छोड़ के जो क्या हो जाएगा? तो नहीं रहती है। तो यकृत, अग्नाशय और पीनिया नहीं रहती है, तो ये क्या हो जाएगा? एक से अधिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 5। यदि शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री हो तो शुक्रपिंड का आदर्श तापमान कितना होगा? तो 34 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4। डॉक्टरी मृत्यु की घोषणा होती है जब? डॉक्टरी मृत्यु की घोषणा कब होती है? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि नाड़ी रुक जाएगी तब, हृदय स्पंदन बंद हो जाएगी तब, या आंखों की पुतलियाँ स्थिर एवं फैल गई हो तथा प्रकाश पहुँचने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं करती हो, तो हो जाएगा। तो इनमें से क्या हो जाएगा? 4 एक से अधिक हो जाएगा। अंतःस्रावी ग्रंथियों में निम्नलिखित में से क्या स्रावित होता है? तो हार्मोन स्रावित होता है। जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है उससे क्या स्रावित होता है? तो हार्मोन। रक्तदाब को नापने के लिए यंत्र क्या है? तो रक्तदाब को जो है स्फिग्नोमैनोमीटर से मापते हैं, स्फिग्नोमैनोमीटर से। बैरोमीटर से जो है वायुमंडलीय दाब मापते हैं। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत प्रभावित होता है। क्या जी? यकृत, इसी को लीवर कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। पीतरस विषयक निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? तो कौन सा सत्य है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें उपस्थित लवण वसा का पायसीकरण करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानव रोग का उपचार यहाँ से देखेंगे। तो विषाणु के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
तो विषाणु के बारे में, जो विषाणु बाध्यकारी परजीव है, विषाणु क्या है, बाध्यकारी परजीव है, परजीवी, तो ये ध्यान रखिएगा। लाल कीटू रोग, पादप रोग, पपीते का चमबंची टॉप, केले का लिटिल लिप रोग, मलेरिया फैलने के लिए अलावा एनाफिलिस मच्छर निम्नलिखित किस बीमारी के वाहक होते हैं? तो सभी जो है आपका किसके वाहक होते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हाथी पाँव यानी फाइलेरिया के। प्रश्न नंबर 3 दिया है कि डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है तथा दूसरे मनुष्य में पहुंचता है किसके द्वारा? तो वायरस और मादा एंडीज मच्छर के द्वारा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिपेरिन जो परिसंचरण तंत्र के थाका के जमा को रोकता है, निम्न हिपेरिन जो परिसंचरण तंत्र में रक्त के थकू हुए जमाव को रोकता है, इसका निर्माण किसके द्वारा होता है? तो बायोफिल्स के द्वारा, बेसोफिल्स। निम्न जोड़े में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित है तो मलेरिया क्लोरोक्विन, मलेरिया क्लोरोक्विन जो है ये जोड़ा सही सुमेलित है, मलेरिया क्लोरोक्विन हो जाएगा सही है। किस वैज्ञानिक या चिकित्सक ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत किया था? तो एडवर्ड जेनर ने जो है ये टीका की शुरुआत किया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है कि आबादी के प्रत्येक व्यक्ति स्वाइन फ्लू के लिए समान रूप से स्वदेशी परपोषी होते। बिल्कुल सही दिया गया है। आबादी के प्रत्येक व्यक्ति स्वाइन फ्लू के लिए सामान्य रूप से संवेद परपोषी होते। सही है। 2 दिया गया है कि स्वाइन फ्लू के प्राथमिक उपचार के प्रति जैविक एंटीबायोटिक में कोई भूमिका नहीं होती। ये गलत, ये जो है सही दिया गया कि इसमें कोई भूमिका नहीं होती है। महामारी प्रभावित क्षेत्र में स्वाइन फ्लू के भावी विस्तार की रोकथाम हेतु उस क्षेत्र के सभी शुक्रों को नष्ट करना अनिवार्य या उपयुक्त कथनों को कौन सा कथन सही है? तो 1 और 2 सही है जबकि 3 गलत दिया गया है। तो 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1 और 2। सर्वप्रथम मानव हृदय का प्रतिरूपण किसने किया था? ये जो है क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। तो क्रिश्चियन बर्नार्ड कहाँ के थे? दक्षिण अफ्रीका के थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। भारत में जन्मे प्रत्येक 200 शिशुओं में से एक अतिसार से मर जाता है, जिसका कारण क्या है? तो ये होता है रोटा वायरस के कारण। रोटा वायरस के कारण अतिसार होता है। निम्न में से किस प्रतिरक्षा को पहली पंक्ति रक्षा कहा जाता है? तो यह जो जन्मजात प्रतिरक्षा को कहता है, जन्मजात। आंतों के रोगी के निदान में निम्न कारणों का उपयोग किया जाता है। तो आंतों के रोगी के निदान में निम्न कारणों का उपयोग किया जाता है। तो हो जाएगा एक्स किरण का, एक्स किरण। एस्पिरिन है क्या? तो एंटीपायरोटिक है। एस्पिरिन क्या है? एंटीपायरोटिक है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिजैविक औषधि है? तो प्रतिजैविक औषधि हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर ई का हो जाएगा क्या? तो यहाँ पे यानी कि देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन प्रतिजैविक औषधि है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोफेनिकॉल। क्लोरोफेनिकॉल जो है इसका राइट आंसर होगा, जबकि अन्य सभी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग लोगों को सीधे तौर पर उपचार करने के लिए नहीं किया जाता है? तो निम्नलिखित में से किसका प्रयोग लोगों को सीधे तौर पर उपचार करने के लिए नहीं किया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा कीटाणुनाशक का। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है, कीटाणुनाशक। कोरोना वायरस निम्नलिखित में से किस बीमारी से संबंधित है? तो ये हो जाएगा MERS और SARS दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित जोड़ों में किसका जो सुमेलित सही है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा निमोनिया जो है फेफड़ा को प्रभावित करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। निमोनिया जो है फेफड़ा को प्रभावित करता है।
टीकाकरण की कल्पना किसने दिया था? तो ये टीकाकरण की कल्पना जो किसने दिया था, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक मनोवैज्ञानिक दावा नहीं है? तो पेनिसिलिन जो है एक मनोवैज्ञानिक दावा नहीं है, जबकि कोनोन, मार्फिन, हेरोइन दवा है एक वैज्ञानिक। संक्रामक रोगों का सबसे समान वाहक क्या हो जाएगा? तो संक्रामक रोगों का सबसे समान वाहक देखा जाए तो क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा, मक्खी हो जाएगा। संक्रामक रोगों का सबसे समान वाहक मक्खी है। 20 दिया गया हमारा कि निम्नलिखित अनुवांशिक रोगों में कौन यौन संबंधित है? तो यौन संबंधित हो जाएगा हीमोफीलिया। हीमोफीलिया जो है एक अनुवांशिक रोग है जो यौन संबंधित है। निम्नलिखित में से कीमोथेरेपी क्या है? तो कीमोथेरेपी में जो है एक उपचार के लिए रसायन का प्रयोग करते हैं, उपचार के लिए रसायन का। थैलेसीमिया एक अनुवांशिक रोग है जो प्रभावित करता है, यह रक्त को प्रभावित करता है थैलेसीमिया। आंत ज्वर रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो आंत ज्वर जो है रोग मानव शरीर के किस को प्रभावित करता है? तो आंत को। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। BCG वैक्सीन का इस्तेमाल किसकी रोकथाम के लिए करते हैं? तो BCG वैक्सीन का जो है इस्तेमाल क्षय रोग के लिए करते हैं, क्षय रोग के रोकथाम के लिए। आगे दिया गया है कि हाइपरथायराइडिज्म के उपचार के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियो सक्रिय तत्व कौन है? तो ये जो है हाइपरथायराइडिज्म के लिए उपचार के लिए जो है आयोडीन 31 का प्रयोग करते हैं। किसका? आयोडीन 131। आगे दिया गया कि सिस्टिस एक संक्रमण निम्नलिखित में से किसके संबंधित है? तो यह जो मूत्राशय से संबंधित है। किससे? मूत्राशय से। पीलिया एक संक्रामक रोग निम्नलिखित में से किससे फैलता है? तो पीलिया एक संक्रामक रोग है जो किससे फैलता है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा जल से फैलता है, जल से। शरीर में लौह की कमी से होने वाला कौन सा रोग होता है? तो लौह की कमी से जो कौन सा रोग होता है? तो ये रक्ताल्पा होते हैं। ऑप्शन नंबर क्या देगा? ए, यानी कि एनीमिया रोग रक्त की कमी से होता है। एंटामीबा हिस्टोरिका की संक्रामण अवस्था होती है, तो इसकी जो है एंटामीबा हिस्टोरिका की संक्रामक अवस्था क्या होती है? तो परिपटिक पुट्टी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट है, परिपुट्टी। BCG का टीकाकरण किसके लिए होता है? तो BCG का टीकाकरण जो है किसके लिए होता है? तो सभी लोगों क्या हो जाएगा? तो यक्ष्मा के लिए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा, यक्ष्मा के लिए। 20 का राइट आंसर यक्ष्मा के लिए होता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि एड्स किसके कारण होता है? तो एड्स जो है ये वायरस के कारण होता है, यानी विषाणु के कारण। ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर, विषाणु के कारण। अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो अल्जाइमर रोग जो होता है उसमें मानव शरीर का मस्तिष्क को प्रभावित करता है, मस्तिष्क को। मानव में निम्नलिखित में से कौन सा एक रोग वायु द्वारा फैल सकता है? तो वायु द्वारा जो है यक्ष्मा, ये ट्यूबरकुलोसिस फैल सकता है। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर हो जाएगा। यदि आँख का लेंस अपारदर्शी हो जाए तो आँख रोग क्या कहा जाता है? तो आँख का लेंस जो अपारदर्शी होता है उसे क्या कहते हैं? तो मोतियाबिंद कहते हैं, इसी को मोतियाबिंद कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? तो सही सम्मिलित नहीं है तो टेकोफेरॉल इससे बेरी होता है, गलत है। बेरी जो है ये विटामिन B1 की कमी से होता है, ये याद रखिए, किससे? विटामिन B1 की कमी से होता है। जबकि रेटिनॉल जीरोफैथैलेमिया कहते हैं। साइनोकोबालामिन रक्ताल्पा होता है। ऑर्गेकैल्सिफेरॉल ये रिकेटस होता है, ये सही है, जबकि 20 सही नहीं है। टाइफाइड तथा कॉलरा विशिष्ट उदाहरण है किसका? तो यह जो है जलजन्य रोग है। टाइफाइड और कॉलरा जो जल से होने वाला रोग है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिवर्ष 5 लाख भारतीय एक रोग से मरते हैं, इसकी पहचान करें। तो यह रोग है कैंसर, यानी कि कैंसर दिया गया। ऑप्शन नंबर कैंसर नहीं होगा, क्षय रोग से होता है। क्या? क्षय रोग से जो है प्रतिवर्ष देखा जाए तो 5 लाख भारतीय जो क्षय रोग से मरते हैं, यानी कि टीबी से मरते हैं, इसी को टीबी कहते हैं।
मलेरिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो यह परोपजीवी कीट द्वारा पैदा की जाने वाली बीमारी है। किसके द्वारा? तो यह परोपजीवी कीट द्वारा जो पैदा करने वाली बीमारी है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मलेरिया कौन से मच्छर के काटने से होता है? तो यह जो हो जाएगा पैरासाइट वाले मच्छर से, पैरासाइट वाले। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। पोलियो की बूंद किस उम्र में दे सकते हैं? तो पोलियो की बूंद देखा जाता है किस उम्र में दे सकते हैं? तो 1 साल में। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट है, 1 साल की उम्र को दे सकते हैं। वायरस द्वारा होने वाला रोग क्या है? तो वायरस के द्वारा होने वाला रोग क्या है? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सामान्य जो जुकाम होता है ये वायरस से होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वायरस गलसुआ नामक बीमारी निम्न में से किसके द्वारा होता है? तो यह विषाणु के द्वारा जो है वायरस गलसुआ नामक बीमारी होता है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गलसुआ के द्वारा। गलसुआ जो होता है ये वायरस के द्वारा होता है। निम्न में से कौन सा रोग विषाणु द्वारा नहीं फैलता है? तो विषाणु द्वारा जो है डिप्थीरिया रोग नहीं फैलता, जबकि एड्स, खसरा और इन्फ्लुएंजा जो है यह विषाणु द्वारा फैलता है, जबकि डिप्थीरिया नहीं फैलता है। हेपेटाइटिस विषाणु का उद्भव काल होता है। तो इसका उद्भव काल देखा जाए तो 30 से 180 दिन का होता है, 30 से 180 दिन। एंटमीबा हिस्टोलिका की संक्रामण अवस्था होती है। तो इसकी एंटमीबा हिस्टोलिका की संक्रामक अवस्था क्या होती है? तो बी हो जाएगा, परिपक्की पुटी। परिपक्व पुटी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हृदय रोगियों को अत्यधिक मात्रा में नहीं लेना चाहिए। तो क्या? तो कोलेस्ट्रॉल, इसी को वसा कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, वसा को। एंटीबायोटिक दवा का उदाहरण किसका? एंटीबायोटिक जो है यह पेनिसिलिन है। क्या? पेनिसिलिन दवा है। चिकित्सकीय स्थितियों का निदान करने के लिए MRI तकनीकी का उपयोग किया जाता है, किस लिए? तो यह किया जाता है ऑप्शन नंबर बी, एक्स गिरने के लिए, एक्स गिरने के लिए। इसी को एक्सरे करते हैं। भारत में मुर्गी पालन केंद्रों में सामान्यतः पाया जाने वाला रोग का नाम क्या है? तो रानीखेत जो है यह मुर्गी में होने वाला रोग है। आगे प्रश्न दिया गया है कि इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम यानी EEG निम्न में से किस निगरानी के लिए होता है? तो यह मस्तिष्क की निगरानी के लिए। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसे डायलिसिस कहते हैं। जब खून को शुद्धिकरण किया जाता है इसे डायलिसिस विधि द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक एंटीबायोटिक नहीं है? तो आपको बताना कि कौन सा एक एंटीबायोटिक नहीं है। तो आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑक्सीटोसिन जो है एंटीबायोटिक नहीं है। चेचे का टीका कहाँ बनता है? तो चेचे का टीका जो है ये कहाँ बनता है? तो भेड़ों से बनता है। कहाँ से? भेड़ों से। यहाँ से विविध प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि न्यूक्लियोसाइड है। न्यूक्लियोसाइड जो है ये प्यूरिन और पैरामिडिन और चीनी से बनता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। द्विपद विज्ञान संबंधी नामक उदाहरण है। तो द्विपद विज्ञान संबंधी नामक उदाहरण है किसका? तो सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर सी, राणा ट्रिगना का। द्विपद वैज्ञानिक नाम जो है किसका? तो राणा ट्रिगना का। आजकल सर्वाधिक प्रचलित एवं सुरक्षित शक्कर का विकल्प क्या है? तो एस्पार्टेम। एस्पार्टेम जो है आजकल सर्वाधिक प्रचलित एक सुरक्षित शक्कर है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। जिलेटिन का बहुधा उपयोग आइसक्रीम बनाने में किया जाता है। तो इसका जो है बनाने में किस लिए किया जाता है? तो आपका इसका क्रिस्टल को, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। कोलाइड को अस्थायी करने में तथा क्रिस्टल को बनने से रोकने में इसको प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि अच्छे भोजन की गंध से जो है, अच्छे भोजन की गंध से मुंह में पानी आ जाता है, यह किसके कारण? तो यह जो है अधिग्रहित प्रतिवर्ती क्रिया के कारण। अधिग्रहित प्रतिवर्ती क्रिया। जब हम बकरी या भेड़ को मांस खाते हैं तब हम क्या कहलाएंगे? तो द्वितीय उपभोक्ता कहलाएंगे। द्वितीय उपभोक्ता।
सैफ के आरोहण के लिए जिम्मेदार बल क्या है? तो सैफ के आरोहण के लिए जिम्मेदार बल क्या है? तो आपका यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा? सैफ के आरोहण के लिए जिम्मेदार बल क्या हो जाएगा? तो वायुमंडलीय दाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं। डिटर्जेंट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला एंजाइम क्या है? तो प्रोटीन जो होता है यह डिटर्जेंट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला एंजाइम है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया परस्पवादवाद और प्रोटोकॉर्पोरेशन है, तो यह क्या है? तो धनात्मक अन्योन्य क्रियाएं हैं। धनात्मक अन्योन्य क्रिया, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे दिया है कि आर्गेसनल को द्वारा सेल होमोजेंट से अलग किया जाता है किसके द्वारा? तो यह किया जाता है डिफ्रेक्सेशन सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। पेनिसिलिन के आविष्कारक कौन थे? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है ये पेनिसिलिन के आविष्कारक थे। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। निम्नलिखित में से किस देश ने विश्व का पहला डेंगू वैक्सीन अनुमोदित किया था? तो मैक्सिको ने किया था। किसने? मैक्सिको ने। निम्न में से जैविक उर्वरक का एक सही उदाहरण है। तो जैविक उर्वरक का सही उदाहरण हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो माइक्रोलेंजिन फैंगी और ब्लू ग्रीन सेवाल, यानी कि 1 और 2 दोनों हो जाएगा, यानी कि 20 का राइट आंसर है, 1 और 2 दोनों। एंथ्रोफोबिया डर है किससे? तो एंथ्रोफोबिया जो है यह पुष्पों का होता है। किससे? पुष्पों का। 15 दिया गया है कि ल्यूकेमिया को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियोधर्मी समस्थानिक कौन है? तो ल्यूकेमिया को नियंत्रित करने वाला उपयोग किया जाने वाला रेडियोधर्मी स्थानिक क्या हो जाएगा? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर होगा ल्यूकेमिया के जो उपचार करने के लिए जो है पोटेशियम 32 का प्रयोग करते हैं, यानी कि पोटेशियम 32 यानी कि K32, ये ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। एजेंट ऑरेंज क्या है? तो एजेंट ऑरेंज जो है ये शाकनाशी, क्या? शाकनाशी दोस्तों। ज़्यादा भोजन करने के पश्चात किसी को सांस लेने में कठिनाई होती है क्योंकि? तो इसका कारण क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मांसपेशियों का चलन धीमा हो जाता है जिसके कारण। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऊंचे पहाड़ी इलाकों में नासिका से रक्तस्राव हो जाता है किसके कारण? तो ये जो होता है रुधिर वाहिनियों का दबाव बाह्य दबाव की तुलना में अत्यधिक होता है जिसके कारण। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। लड़का किस उम्र में तरुणावस्था में आता है? तो ये जो 9 से 10 वर्ष का जब लड़का हो जाएगा तो तरुणावस्था में आता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर्वप्रथम मानव हृदय का प्रतिरोपण हुआ था कहाँ में? तो सही उत्तर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूध उदाहरण है किसका? तो दूध जो है ये इमल्सन का उदाहरण है, इमल्सन। निम्नलिखित में से कौन सा एक गैस वातावरण प्रदूषक मानी जाती है? तो ये हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड जो है, यानी कि SO2 जो है वातावरण प्रदूषक मानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को आमतौर पर जिसकी मदद से उपयोगी है पदार्थों में बदला जा सकता है। तो सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर ए बैक्टीरिया के द्वारा। आगे प्रश्न दिया गया कि कीटनाशी के उपयोग में उन्नति होती है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्वास्थ्य में। कीटनाशी के उपयोग में उन्नति होती है तो स्वास्थ्य में। इनमें से कौन सा तथ्य असत्य है? तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा तथ्य असत्य है। तो एंजाइम की उपस्थिति में किण्वन की प्रक्रिया, ऑक्सीजन की उपस्थिति में किण्वन की प्रक्रिया, या कार्बन यौगिक विघटन से किण्वन की प्रक्रिया, या किण्वन की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड की गैस का उत्पादन। तो आपका इसका राइट आंसर क्या जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में किण्वन की प्रक्रिया ये गलत है। सफ़ेद कीट का महत्वपूर्ण कवक रोग है।
तो सफ़ेद कीट का महत्वपूर्ण कवक रोग हो जाएगा सरसों का। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन है? तो प्रणाली की स्वपोषी क्रिया, प्रणाली की स्वपोषी क्रिया जो है ये सहज प्रणाली का परिवर्धन है। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। पास्चुराइजेशन का प्रक्रिया क्या होता है? तो ये जो हो जाएगा, दूध को पहले बहुत देर तक गर्म करते हैं और एक बार अचानक ठंडा करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर, इसे पास्चुराइजेशन कहते हैं। दृश्यमान प्रकाश में क्लोरोफिल द्वारा कौन से रंग का सर्वाधिक अवशोषण होता है? तो लाल और नारंगी रंग का जो है सर्वाधिक अवशोषण होता है दृश्यमान प्रकाश में। प्रकाश संश्लेषण होता है, तो प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होता है अथवा रात्रि में। तो क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 6 का राइट होगा, दिन में अथवा रात्रि में दोनों में होता है। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो है आपका जो है या इसमें जो जितने भी बायोलॉजी के प्रश्न थे मैंने डिस्कस करा दिया। अगले वीडियो पार्ट 2 में जो है आपको जो है भौतिक का वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन नोटिफिकेशन को दबा लें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक मिले, आप तक पहुँचे। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।